श्रद्धा सुमन सेवा समिति इंदौर के तत्वाधान में हंसराज मठ इंदौर में चल रहे तर्पण महोत्सव का हजारों लोग लाभ उठा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में तर्पण करने का महत्व बताते हुए हंसदास मठ के पंडित पवन दास शर्मा एवं तर्पण कार्य करवाने वाले पंडित पवन तिवारी ने धर्म प्रेमियों से इस आयोजन में उपस्थित होकर लाभ उठाने का आग्रह किया। संस्थापक मोहनलाल सोनी, मास्टर साहब हरि अग्रवाल, डॉक्टर चेतन सेठिया, राजेंद्र भार्गव, राजेंद्र सोनी एवं संस्था के कई अन्य सदस्यों के अथक प्रयासों से निरंतर कई वर्षों से सेवा कार्य जारी है। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। भगवान इति स्वरूपे जनार्दन वासुदेवः प्रीयतां नमः। भगवान स्वरूपेण इदं गंगाजलं सजलं तस्मै स्वधा नमः के आज्ञा से अर्पण कर दीजिए। अब हमारे तर्पण की एक विधि अभिषेक है, उसके पूर्व हमारे हरि भैया तो 1900 स्वरूपेण इदं गंगाजलं सजलं तस्मै स्वधा नमः के आज्ञा से अर्पण कर दीजिए। अब हमारे तर्पण की एक विधि अभिषेक है, उसके पूर्व हमारे हरि भैया तो 1900 भगवान से क्षमा याचना करो। संपूर्णम स्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्याचनामोक्त्या ततो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। यत्पाद मंगलस्मृणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत्। भगवान से क्षमा याचना करो। संपूर्णम स्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्याचनामोक्त्या ततो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। यत्पाद मंगलस्मृणात् यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत्। भगवान से क्षमा याचना करो। संपूर्णम स्यादिति श्रुति यस्य स्मृत्याचनामोक्त्या ततो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भक्तजन पंडित जी, यहाँ जो सामूहिक तर्पण का कार्य किया जा रहा है श्रद्धा सुमन समिति की ओर से, तो आप बताएं ये किस टाइप का कार्यक्रम हो रहा है? श्रद्धा सुमन समिति के तत्वाधान में लगातार कई वर्षों से सामूहिक तर्पण का कार्यक्रम श्राद्ध पक्ष जो 16 दिन के होते हैं उसमें किया जाता है।
तर्पण इन श्राद्ध पक्ष में सभी को करना चाहिए। और तर्पण तो साल भर भी कर सकते हैं। जिनने अपन को जन्म दिया, जिनका हमारे शरीर में खून बह रहा है, अगर हम उनको श्रद्धा से याद करते हैं तो निश्चित ही उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और पितरों का आशीर्वाद जिसको प्राप्त होता है उसके घर में शांति रहती है, किसी तरह का पितृदोष नहीं आती है, वंश की वृद्धि होती है। वो पितर अगर नाराज हो जाते हैं तो हर तरह की सब कुछ होते हुए भी मानसिक शांति मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। और जो जहाँ तक तर्पण का सवाल है, सामूहिक तर्पण हंसदास मठ में हो रहा है। प्राचीन घाट बने हुए हैं। जिस प्रकार तर्पण के लिए जगह होना चाहिए, भगवान हरि पितृ स्वरूप भगवान हरि को माना गया, तो भगवान रणछोड़ जी, टिकम जी भगवान की मूर्ति स्थापित है। उनके समक्ष किसी ज़माने में यहाँ नदी बहा करती है, पक्के घाट बने हुए, नदी का किनारा है, गौशाला है। इनके सानिध्य में पंडित पवन तिवारी जी के आचार तत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है। पंडित पवन तिवारी जी बहुत अच्छे तरीके से शास्त्रोक्त विधि से तर्पण करा रहे हैं। मतलब घास काटने का काम नहीं कर रहे, कई जगह थोड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं। तर्पण के साथ अपन कर कौन सी क्रिया कर रहे हैं वो समझ में भी आना चाहिए। तो बड़ी अच्छी तरह समझा के पंडित पवन तिवारी जी है कार्य कर रहे हैं। और पूरी व्यवस्था मोहनलाल सोनी जी के निर्देशन में राजेंद्र गर्गी जी, हरि अग्रवाल जी, सेठिया जी आदि ने संभाल रखी है। और उक्त कार्योजन हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचंद्र दास जी महाराज के पावन सानिध्य में हो रहा है। सभी भक्तों पर, तर्पण करने वालों पर पितरों की कृपा बनी रहे, यही मेरी कामना है। पंडित पवनदास महाराज, हंसदास मठ संस्थान, इंदौर। आप यहाँ नियमित तर्पण में आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे हम एक जन्नत तरीके की कुछ चीज़ होती है उसमें आए हैं, बैठे हैं। बहुत यानी कि मन को सुकून और शांति इतना प्राप्त हो रहा है कि जितना मैं आपको बयां और प्रेरित दो ही नहीं कर सकती। आप पहले दिन ही आए? नहीं, हम कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं। हाँ, मेरा नाम है चंचल। आप बताएं भैया, आपका क्या अनुभव है यहाँ का? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। मतलब अपने पितरों के तर्पण करने के लिए बहुत ही अच्छे आचार्य जी आए हैं, उन्हीं की तरफ से मतलब बहुत अच्छा मतलब किया जा रहा है और अच्छा अनुभव हो रहा है मुझे। मेरा नाम गोविंद टाक। आप बताएं भैया, आप यहाँ नियमित आ रहे हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? हाँ, मैं करीब 10 साल से नियमित आ रहा हूँ यहाँ पर श्रद्धा सेवा सुमन समिति में। और यहाँ पे निःशुल्क तर्पण करवाया जाता है और काफ़ी अच्छी संस्था है। और यहाँ पे पितरों के निमित्त जो किए जाते हैं उससे कई प्रकार के लाभ हमें प्राप्त हुए हैं। इसलिए हर किसी को, इंदौर के रहवासियों को यहाँ पर आना चाहिए, वो तर्पण का कार्य करना चाहिए। महेंद्र कुमार विजयवर्गीय। आप इलाहाबाद से बुला रहे हैं, आप बताएं कुछ दो शब्द, आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। एकदम तृप्ति मिल गई बिल्कुल। ऐसा कभी करा नहीं ना, इसलिए आज बहुत संतुष्ट है वो ऐसा करके। और इतनी अच्छी चीज़ मतलब कभी भी कहीं पे भी नहीं हो सकती जितनी शांति यहाँ पे आके मिल रही है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद। और सभी हमारे आदरणीय सभी को भगवान खूब लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे। आप सभी भाइयों को बहुत अच्छा, ये भैया हैं गर्ग भैया। आप यहाँ तर्पण करने आए, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर की जो व्यवस्था है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये सब पूरा तर्पण का कार्यक्रम पूरा निःशुल्क है और लोग इसका आनंद उठा रहे हैं। गुरुजी, यहाँ जो सेवा कार्य हो रहे हैं आपके द्वारा, जो तर्पण का कार्य किया जा रहा है और आप विधि विधान से करा रहे हैं यहाँ पे, तो बताएं ये इसके बारे में कुछ। आप सभी दर्शकों को सादर जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पितृपक्ष का पावन काल चल रहा है और इस पक्ष में पितरों के निमित्त जो भी कार्य किया जाता है वह हम सबके कल्याण का साधन बनता है और पितरों को उससे आत्मसंतोष और आत्म शांति प्राप्त होती है। हंसदास मठ एक ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ कई सालों से नहीं, कई शताब्दियों से संत महात्मा साधना करते आए हैं। और आज यहाँ नवमी के इस पावन पुनीत श्राद्ध तिथि के अंतर्गत श्री शेषनारायण जी महाराज जी
जो यहाँ के परंपरा के आचार्य रहे हैं, उनका महानिर्वाण दिवस और उनका आज श्राद्ध पर्व भी था। और इस संपूर्ण तर्पण महामहोत्सव को श्रद्धा सेवा सुमन समिति विगत कई वर्षों से करती आई है और यह संपूर्ण कार्य निःशुल्क किया जाता है। और हमारा हिंदू सनातन धर्म जीवित रहे, संस्कृति सभ्यता जीवित रहे, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संस्था यह कार्य करती है। यह आयोजन यहाँ के पीठाधीश्वर श्री रामचरण दास जी महाराज जी महामंडलेश्वर जी के पावन सानिध्य में और हम सबके मार्गदर्शक पवन दास जी महाराज के पुनीत मार्गदर्शन में हो रहा है। हरि भैया अग्रवाल, मोहनलाल जी सोनी, राजेंद्र जी गर्ग और केडिया जी, ये सभी जो सम्मानित सदस्यगण हैं, जगमोहन भैया वर्मा, सबकी दिन रात की मेहनत का यह परिणाम है कि यह आनंददायी महामहोत्सव यहाँ पे कई वर्षों से संचालित हो रहा है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस आयोजन ने अपना स्थान स्थापित किया है। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप एक बार इस तर्पण महामहोत्सव में प्रातः 7:30 बजे उपस्थित होके और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध पक्ष में तर्पण का कार्य जरूर करें, क्योंकि वर्ष भर में जो भी गलतियां त्रुटियां हमसे हो जाती है उन समस्त अपराधों की क्षमा इन 15 दिनों में पितृगणों से हमें उनका श्राद्ध तर्पण दान धर्म करके मांगनी चाहिए। तो आप सब दर्शक पुनः यहाँ पधारे, आप सबका समिति के द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन है। मैं आचार्य पुष्पानंदन पवन तिवारी, कांटा पड़वाले। जय श्री कृष्ण।